फिज़िकल मेथड्स में हमारे पास रेडिएशंस आ जाती हैं। रेडिएशंस जो हैं वो दो तरह की हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस में एक्सरेज और गैमा रेज आ जाती हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयनाइजिंग मीन्स दे जनरेट आयंस और फ्री रेडिकल्स दैट आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और इस तरह जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कंट्रोल करती हैं। इसमें जो है ये हाईली पेनिट्रेटिव होती हैं। एक्सरेज की मदद से जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, उसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज दे डिडंट रेज द टेम्परेचर, बट ऑल्सो दे हैव सम डिसएडवांटेजेस लाइक दे आर एक्सपेंसिव टू यूज़ and they cannot be used efficiently, and also they are penetrative in nature. They can penetrate human tissues, so they cause genetic mutation in humans. Next, ultraviolet light और UV radiations. यूवी रेडिएशंस जो है ये टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। हम इस सन में भी यूवी रेडिएशंस होती हैं और हम लोग फील करते हैं कि जब हम जो है वो सनलाइट में होते हैं तो टेम्परेचर हमें फील होता है। तो ये क्या करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, बट दे आर नॉन पेनिट्रेटिव। ये सिर्फ सरफेस पे रहती हैं। दे कैन नॉट पेनिट्रेट ग्लास एंड क्लॉथ एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इज दैट दे फॉर्म पिरिडीमाइन डाइमर्स। हमारे डीएनए को जो है वो अफेक्ट करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को अफेक्ट करती हैं। और डीएनए में क्या है, पिरिडीमाइंस प्यूराइंस होते हैं और ये पिरिडीमाइन डाइमर्स बना देते हैं। और अक्सर ऑपरेटिंग रूम्स में जर्मिसाइडल लैंप्स यूज़ किए जाते हैं। उन लैंप्स में क्या होती हैं, यूवीज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, जो कि डिसइंफेक्शन में हेल्पफुल होती हैं। केमिकल मेथड्स में टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द यूज़ ऑफ केमिकल्स की हेल्प से अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं तो वो सब केमिकल मेथड्स में आ जाते हैं। फिनॉल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिस्टर एज एन डिसइंफेक्टेंट एंड इट डिस्ट्रॉयज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीनेचर प्रोटीन्स। रेयरली यूज्ड टुडे बिकॉज इट इज स्किन इरिटेंट एंड हैज स्ट्रॉन्ग ऑडर। के एडवांटेजेस क्या है, स्टेबल था, परसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर अप्लाइड एंड रिमेन एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोड ऑफ एक्शन क्या है फिनॉल्स का, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती हैं और उसकी प्रोटीन्स को डीनेचर कर जाती हैं। लेकिन अब ये रेयरली कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये स्किन इरिटेंट कॉज करता है और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है इसकी। एडवांटेजेस क्या है, स्टेबल है एंड फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ यूज कर सकते हैं हम इसको। सेकेंड, अल्कोहल किल मोस्ट बैक्टीरिया फंजाई बट नॉट एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो हैं वो हम इसकी मदद से किल नहीं कर सकते। एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड डिस्टर्बिंग सेल मेम्ब्रेन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है और सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। यूज टू मैकेनिकली वाइप्स होती हैं, अल्कोहल स्वैब्स होते हैं लैब्स में हमारे, जिनको हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा ये ओपन वुंड्स के लिए सही नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। ये इफेक्टिव है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। यूज्ड बाय फूड इंडस्ट्री एंड टू डिसइंफेक्ट कॉन्टैक्ट लेंस। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो एक्ने मेडिकेशन के तौर पर यूज़ की जाती है। उसके अलावा मैकेनिकल मेथड्स में जो है, मीन्स ऑफ रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द लिक्विड और गैस इज पास थ्रू अ फिल्टर पोर्स small enough to prevent passage of microbes. This method can be used for substances that are sensitive to heat. Nitrocellulose filters are widely used in laboratories for filtration and separation processes. They are made from cellulose nitrate, compound derived from cellulose, and have a porous structure that allows fluids to pass while retaining particles and microorganisms of specific size.